सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे स्टोरी ऑफ बाइबल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज हम लूत की पत्नी के विषय विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 13 में लूत अपने चाचा अब्राहम के साथ रहता था। फिर मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया, वहां अपना तंबू खड़ा किया। कुछ समय बाद अब्राहम और लूत के पास बहुत से जानवर, भेड़ बकरियां, गाय बैल हो गए। इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए जगह कम पड़ गई। मेरे प्रियो, उनके पास बहुत धन था, इसीलिए एक साथ ना रह सके। और अब्राहम और लूत के भेड़ बकरियों और गाय बैल के चरवाहों के बीच में आपस में झगड़ा होने लगा। मेरे प्रियो, तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना हो पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। इसीलिए अब्राहम ने लूत से कहा, हम अलग हो जाएं। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाईं ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन के पास वाली सारी तराई को देखा कि वहाँ ढेर सारे पानी और खूब हरी घास है। इसीलिए वह उस जगह को चुना और अपने परिवार के साथ रहने लगा। मेरे प्रियो, सदोम के पास के शहर अमोरा के लोग बहुत बुरे थे। वे इतने बुरे थे कि यहोवा की दृष्टि में कि यहोवा उस शहर को नाश करने का फैसला किया, मगर वह लूत और उसके परिवार को बचाना चाहता था, क्योंकि वे धर्मी थे। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने 2 स्वर्गदूतों को भेजा। उन्होंने लूत और उसके परिवार से कहा, तुम जल्दी से इस शहर से निकल जाओ, यहोवा इसे नाश करने पर है। लूत उस नगर को छोड़ने में देर कर रहा था, इसीलिए स्वर्गदूतों ने उसका और उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले गए। मेरे प्रिय, स्वर्गदूतों ने कहा, अपनी जान बचाकर भागो, यहाँ से पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तुम मारे जाओगे। जब लूत का परिवार सोअर नगर के पास पहुंचे, तब यहोवा परमेश्वर ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों और संपूर्ण तराई को और नगर के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने यहोवा परमेश्वर की बात नहीं मानी। मेरे प्रियो, उसने पीछे मुड़कर देखा और वह उसी समय नमक का खंभा बन गई, मगर लूत और उसकी बेटियों को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने यहोवा की बात मानी। क्योंकि लूत की पत्नी ने संसार की चीज़ों, धन संपत्ति, वैभव और जीविका की अभिलाषा पर मन लगाया। और यीशु मसीह ने लूका अध्याय 12 उसका 15 पद में कहा है, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। इसीलिए हमें संसार की वस्तुओं पर मन नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना चाहिए। मेरे प्रियो, जो हमें जीवन दे सकती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, लूका 17 अध्याय उसका 32 पद में, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा है। आप सबको जय मसीह की।